एक्सेल की फाइल में उसे कॉपी पेस्ट मारेंगे तो वो थीम बदल जाएगी, मतलब कलर फॉर्मेटिंग एंड ऑल सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या जरूरत पड़ेगी, पेस्ट स्पेशल का वो ऑप्शन जिससे आप क्या कर सकते हैं, थीम भी पेस्ट कर सकते हैं। याद है क्या था वो, पेस्ट स्पेशल का ऑल यूजिंग सोर्स थीम। जब आप उसे सोर्स थीम करके पेस्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर बेसिकली जब उसे प्रिंट करते हैं ना तो कितना भी फॉन्ट दो कुछ भी दो बट वो प्रिंट स्मॉल ही आता है। लाइक अगर नॉर्मली हम एक्सेल पे जब काम करते हैं वो प्रिंट करते हैं नहीं, तो अगर वो आप प्रिंट की बात करो तो प्रिंट का एक अलग चैप्टर होगा और वो उसमें आपको काफी कुछ अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा मुझे। प्रिंटिंग इज अच्छा समथिंग एल्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन कंटेंट देन वी हैव टू यूज दिस वन, लेकिन अगर आप प्रिंटिंग की बात कर रहे हो देन कॉन्सेप्ट विल बी गेट चेंज। हाँ लाइक आई फीलिंग ट्रबल ऑन द सेम तो दैट्स व्हाई आई आस्क फॉर द सेम। हाँ ठीक है, प्रिंटिंग का एक चैप्टर कर लेंगे अलग से कंप्लीट, उसमें प्रिंट को लेकर ही डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा। ओके So as usual, everyone, you know that first we go for the revision of everything, whatever we did in the last class, and then after only we move to the next topic. ऐसे हम आज भी करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था पहले उसकी बात करते हैं। What all we did? Tell me. Date and time function. Okay. The question: why do we need the date and time function? Tell me about that. हमें जरूरत क्यों पड़ती है डेट एंड टाइम की? डेट एंड टाइम फंक्शन की क्या जरूरत पड़ सकती है? Because there's a lots of data which we made on a behalf of date and time. Chalo, let me help you in something. In data analysis, there's a very common thing. What happened? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इश्यू है सर की साइड। जी लग रहा है कुछ डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी अभी। ओके, सो बेसिकली अगर आप इंडस्ट्रियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं, यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई समथिंग दैट इज वेरी कॉमन। जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस है आप उनसे पूछ सकते हैं, उन लोगों से ज्यादातर क्वेरीज जो होती है ना वो क्वार्टर्स, मंथ, ईयरली एंड वीकली इस बेस पर होती है, राइट? दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन एवरी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। आपको जो भी रिपोर्टिंग सबमिट करनी होती है, मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा ऐसे ही होता है, बट मैक्सिमम जो क्वेरीज होती है वो डेट एंड टाइम के बेस पर होती है, राइट? सो यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल द क्वेरीज रिलेटेड टू द डेट एंड टाइम। इसीलिए हम लोगों ने डेट एंड टाइम फंक्शन सीखे थे, करेक्ट? तो अभी जो हमारा पार्ट था वो था कि मान लीजिए आपको डेट में एक ट्रांजैक्शन डेट एंड ट्रांजैक्शन टाइम दे दिया गया, पर रिपोर्टिंग मांगी जा रही है ईयरली। भाई ईयर वाइज बताओ क्या परफॉर्मेंस है हमारी, 2013 की टोटल सेल्स कितनी है, 2024 की टोटल सेल्स कितनी है। So do you think so depending on these values date and time you will be able to perform and prepare a report? Definitely not. कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको सेल में जो मिला है वो डेट एंड टाइम मिला है, ना कि ईयर्स। सो इट इज पॉसिबल ओनली गोइंग थ्रू विद एक्सट्रैक्टिंग द ईयर्स, मंथ, डेज, वीक डेज सेपरेटली। एक्सेल यही कहता है कि जिस बेस पर आपको एनालिसिस करना है वो वैल्यू एक सेपरेट कॉलम में होनी चाहिए, तभी जाकर के रोज पर एनालिसिस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ये एक्सेल का एक ड्रॉबैक है एक्चुअली में, राइट? सो इसलिए हम लोगों ने ये सारे फंक्शंस पढ़े थे। अब मुझे ये बताओ, नाउ, टुडे, ईयर, मंथ, इनमें से किसी भी फंक्शन में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? दिस वन, ईयर, मंथ एंड द ई डेट। हाँ जी, एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन द ईयर, मंथ एंड द ई डेट फंक्शन फॉर माय सेल्फ? कोई है यहां पर? क्या करता है ई ओ मंथ?
हाँ जी, मंथ जो की भी एंड month डेट होता है देता है उसकी सर। जो लास्ट डेट होती है वो शो करता है और लास्ट में हम खुद भी रिट्रीव करता है। ये सर, और हम ये भी पास कर सकते हैं कितने मंथ का है या कितने मंथ आगे का। वेरी गुड। सो ई ऑफ मंथ फुल फॉर्म क्या है? ई ऑफ मंथ की एंड ऑफ मंथ, यानी कि कितने आपको महीने पहले या कितने महीने बाद की एंड डेट रिटर्न में चाहिए। इसका रिजल्ट हमेशा कैसे आता है? नंबर फॉर्म में आता है। दोनों का रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? एंड आई एम श्योर यू नो द मीनिंग ऑफ दिस नंबर वेरी वेल। कोई है जिसको कंफ्यूजन है कि नंबर क्या है? पता है ना? चलो गुड। देखो मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ना इस नंबर की वजह से इंटरव्यूज में से आउट हुए हैं। उन लोगों को ऊपर लिख के दे दिया गया क्या? डेट, और उनको बोला गया अब इसमें कैलकुलेशन करोगे, तो नंबर है सर इसमें। तो क्या आप डेट पे नंबर वैल्यूज परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप डेट नंबर्स के ऊपर डेट वैल्यू परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डेट्स आर नंबर, राइट? सो बेसिकली व्हाट दैट फंक्शन डज, ये फंक्शन जो भी आपने यहाँ पर रेफरेंस दिया, हमने दिया 31/12/2011, मीनिंग हमारा इस मंथ की, दिसंबर मंथ की लास्ट डेट क्या होती है? तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे 0 दूंगा तो दिसंबर मंथ की ही लास्ट डेट दे देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 1 दे दिया तो इसका क्या मतलब होगा? एक महीने नेक्स्ट ईयर दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो एक महीने बाद। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 दे दूं तो क्या होगा? 15 months after. And if I do that one -2 or -1, what do you mean by this? एक महीना पहले और इसी तरह से -15 किया तो ए ओ मंथ फंक्शन हमेशा एंड ऑफ द मंथ रिटर्न करता है, बिफोर द डेट, आफ्टर द डेट और द सेम मंथ इटसेल्फ। डू यू गेट दिस? ई डेट क्या फुल फॉर्म बताई थी इसकी? एग्जैक्ट डेट। एग्जैक्ट डेट। मतलब जिस डेट को आपने दिया है वो यही डेट देगा। अगर आपने यहाँ पे 0 किया तो, है ना? सॉरी मैंने 9 कर दिया गलती से, 0 कर देते हैं तो आपको सेम डेट मिलेगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो क्या है? देखो सेकंड पैरामीटर देखो ना, मंथ है। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया और 2 कर दिया तो इसका क्या मतलब होगा? 2 महीने बाद एग्जैक्ट डेट। ठीक है, तो ई डेट और ई ओ मंथ। अब भी किसी को कोई डाउट है? नो, गुड। फिर हमने डिस्कशन किया था ऑल अबाउट द ईयर फ्रैक डेट डिफ फंक्शन। यहां किसी को कोई डाउट? याद है ना, डेट डिफ एक हिडन फंक्शन है, नॉट अवेलेबल इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट इन एनी वर्जन, राइट? अंटिल आप इसके पैरामीटर्स को याद नहीं रखेंगे, एक्सेल आपको इसकी कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करेगा। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग ऑल अबाउट दैट। किसी को कोई डाउट डेट डिफ को लेकर के? नो, ऑल गुड। देन आफ्टर वी डिड समथिंग अबाउट द नेटवर्क डेज। क्या था नेटवर्क डेज? बताओ भाई, कोई बताओ मुझे। एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड हॉलीडेज। संडे। ये वीकडेज को कैलकुलेट करता है कि इन दो डेट्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ वीकडेज कितने पड़े। वीकडेज मींस मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे क्या होता है? वीकेंड, और संडे क्या होता है? वीक ऑफ, एज पर द यूएस रूल, राइट? तो सैटरडे एंड संडे यहां पर कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होंगे, राइट एवरीवन? सो ये बता रहा है कि अगर मैं यहां पर ये थर्ड पैरामीटर पास नहीं करूं, यू कैन आइडेंटिफाई इट्स एन ऑप्शनल पैरामीटर, हॉलीडे इट्स एन ऑप्शनल वन। तो ये क्या बताएगा? इस डेट के और इस डेट के, जो भी हमने दो डेट लिए हैं, दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे मंडे टू फ्राइडे कितने हैं। याद रखना, ये वो 15 अगस्त तो 26 जनवरी आउट नहीं करेगा, इसे तो मंडे टू फ्राइडे काउंट करना, राइट? तो अगर आप मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2027, तो अभी क्या करेगा? इन 2 साल के बीच का, अच्छा मैंने ये किया है, इसको पेस्ट एज वैल्यू कर लेते फिलहाल के लिए, एंड 2027 कर लेते हैं। तो अभी ये मुझे क्या कर रहा है? इन 2 सालों के बीच में एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे टोटल कितने वर्किंग ऑफ डेज हैं, राइट? अगर आप इसमें कोई डेट दे देंगे, अगर आपने क्या किया यहाँ पर, यू हैव बीन पास द थर्ड पैरामीटर, जो कि एक हमेशा लिस्ट ऑफ हॉलीडेज होनी चाहिए इंक्लूडिंग द डेट्स इटसेल्फ, राइट? आपकी कोई डे मेंशन नहीं करना, आपको डेट मेंशन करनी है यहाँ पर, तो ये उनको एक्सक्लूड कर देगा आपकी कैलकुलेशन से। डू वी गेट दिस एवरीवन? इस वाले फंक्शन में अभी किसी को कोई डाउट है? नेटवर्क डेज। अब नेटवर्क डेज की एक लिमिटेशन क्या है? सैटरडे एंड संडे। करेक्ट। तो इंडिया में तो कंपनी सैटरडे में काम कराती है,
है ना? तो तब क्या जब मेरा संडे ही ऑफ है या फिर मेरा ऑफ ही थर्सडे एंड फ्राइडे है, करेक्ट? So we got another function with the name called networkdays.intl, जहां मुझे ये ऑप्शन मिलता है कि वीकेंड्स क्या होंगे, I will control that and that's a third parameter. थर्ड पैरामीटर पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपके वीकडेज या वीक ऑफ कब कब रहेंगे. डू वी गेट दिस एवरीवन? इस फंक्शन में किसी को कोई डाउट है? हाँ जी. सर जैसे कि आपने बोला कि ये मंडे और सॉरी सैटरडे संडे को ऑटोमेटिकली मान के चलता है, तो इफ वी टेक अ रियल टाइम सिचुएशन जिसमें मुझे एक साल के अंदर का वर्किंग डेज निकालना है, तो सैटरडे संडे तो ये मान के चलता है. उसके बाद ये जो एरे है या जो रेंज आपने दिया है, अगर मेरे पास एक्सेल शीट में लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है, उसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँ तो ये आंसर आ जाएगा. बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो तो रेंज मांग रहा है ना आपके जो भी हॉलीडेज हैं. हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब इज दिस हाँ, द वे टू बिल्कुल. डू एक्चुअली? Yeah, you will get the answer. No problem here. Yeah. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मतलब एक्चुअल रियल टाइम सिचुएशन पूछ रहा था. बिल्कुल सर, रियल टाइम में ही ये काम करेगा ऐसे ही, राइट? Then after ठीक है. we had a discussion all about calculating the differences in between two dates, right? माइनस ऑपरेटर्स में क्या होता है, नॉर्मली सबसे ज्यादा लोग माइनस ही यूज करते हैं. बस एक ही डिफिकल्टी आती है, ये डेसिमल के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू तो वो नहीं पता चलती क्या है. डेसिमल से पहले तो पता है 2 दिन हो गए, डेसिमल के बाद क्या लिखा है, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड, हमें पता ही नहीं चल रहा. सो इट्स बेटर टू गो एंड चेंज इट विद व्हाट, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग. यहाँ किसी को कोई डाउट है? एक फंक्शन हमारे पास डेज भी है. आर यू क्लियर विद द डेज एज वेल? नो डाउट्स? गुड. एंड फ्रीजिंग पेन को लेकर के किसी को कोई डाउट? हाँ जी प्लीज. So please once repeat that leave and holidays wala option, like दिस वन. that Thursday and Friday अगर उनका weekdays है, like वो है छुट्टी है, तो फिर कब कैसे निकाल तो पाएंगे? आप networkdays.intl का यूज करेंगे ना, वहां पर आपको ऑप्शन दे रखा है फ्राइडे ही उनका वीक ऑफ है, राइट? हियर इज द ऑप्शन, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ओनली. कि उनका ऑफ जो पड़ता है वो कब पड़ता है? फ्राइडे में पड़ता है. तो अब ये क्या करेगा, सैटरडे संडे को काउंट करेगा, फ्राइडे को एक्सक्लूड करेगा. अब ये आपको जो कैलकुलेशन करके देगा वो एक्सक्लूडिंग फ्राइडेज देगा. डू यू गेट दैट? Yeah, thank you. इसमें जैसे सिंगल डेज में ले लिया कि फ्राइडे का ऑफ हो गया, और जो यूएई प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या होता है, फ्राइडे ऑफ होता है और एक तुम्हारा मंडे या संडे ऑफ होता है. जनरली यूएई में जो ऑफ होता है वो फ्राइडे एंड सैटरडे होता है. हाँ, है ना? हाँ, बट यू आर टॉकिंग अबाउट द रोस्टर्स. रोस्टर्स इज अ डिफरेंट थिंग. वहां आपको मैनुअल प्रोसेस करना पड़ता है ना, क्योंकि आपको ये पता करना पड़ेगा कि ऑफ कब कब लिया है. सो व्हाट एल्स वी कैन डू हियर, हम एक दिन तो उनका कोई ना कोई परमानेंट ऑफ होता है ऐसे बंदे का, एक दिन होता है जो वो स्विच कर लेते हैं किसी के साथ, तो कुछ कर लेते हैं, तो उनको हॉलीडेज में उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी. देन इट्स गोइंग टू बी कंसीडर दैट, राइट? यही होगा. आपने एक तो डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से फ्राइडे इज फिक्स्ड, सो फ्राइडे तो हमने फिक्स कर दिया जैसे भी किया, और बाकी क्या करेंगे, उनके ऑफ में डाल देंगे, तो रोस्टर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. करेक्ट? हाँ, अगर किसी का रोस्टर भी वेरी करता रहता है, इस हफ्ते ट्यूसडे था, है ना, अगले हफ्ते उसने मंडे और वेडनेसडे भी ले लिया, तो फिर तो गड़बड़ी होगी. फिर आप लिस्ट बना के ही काम कर सकते हो. लिस्ट बनाने के अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं. एक्चुअली ये जो लिस्ट बनाने का दिया गया था, ये ऑप्शन ही रोस्टर की प्रॉब्लम. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रोस्टर गाइस? पता है ना? चलो मैं बता देता हूँ. बेसिकली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था रोस्टर का आइडिया विद दी कॉल सेंटर्स. दुनिया में सबसे पहली बार रोस्टर का आइडिया कॉल सेंटर्स के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था. कॉल सेंटर्स में क्या होता है, आप सारे दिन बैठ के कॉलिंग करते रहते हो, तो सैटरडे, और वो 7 डेज से ही होती है. इट्स नॉट समथिंग कि आप एक पर्टिकुलर, जैसे नॉर्मल कंपनीज में होता है, मॉर्निंग में 8 AM गए, 9 AM गए, और इवनिंग 5 PM वापस ऑफिस से चलती है, क्योंकि कॉल सेंटर तो 24/7 होते हैं, राइट? सो यू हैव टू वर्क मोर. अब यहाँ क्या किया जाए, अरे सर मैं तो वैसे इतनी देर से काम कर रहा हूँ इस महीने में, तो क्या करते हैं, रोस्टर में चेंज करते रहते हैं कि अब की बार तुम करोगे इवनिंग शिफ्ट में काम, और तुम करोगे मॉर्निंग शिफ्ट में काम, राइट? और तुम करोगे आफ्टरनून शिफ्ट में काम. ऐसे में उनके ऑफ भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. सो वी हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एवरीवन, और वी हैव टू कैलकुलेट वेदर दे आर वर्किंग फॉर 8 hours इन दिस पर्टिकुलर डेट. मतलब उसको 2 दिन, इस पर्टिकुलर डेट में 24 घंटे के पीरियड में उसने 8 घंटे काम किया है या नहीं किया, तो कैलकुलेशन बदल जाती है.
सो रोस्टर थिंग के लिए ही इन्होंने क्या किया कि आप एक काम करो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेट्स दे दो जब जब वो काम नहीं कर रहा है। अब वो किसी भी डे पे पढ़ रही हो, मंडे पे पढ़ रही हो, वेडनेसडे पे पढ़ रही हो, वो तो कैलकुलेट हो आउट हो जाएगा ना अपने यहाँ पे। डू यू गेट दिस एवरीवन? नो डाउट्स? गुड. But yes, we have to do a lot of manual jobs over here. Are you clear with the concept of the freezing? No doubts here? सर हाँ जी, उस शीट में, प्रीवियस शीट में मुझे एक डाउट है। बताइए बताइए. आप इसमें देखिए एंड डेट एंड टाइम वाला जो कॉलम है सर, आपने इसमें रेंट बिटवीन फंक्शन यूज किया था, उस टाइम पे भी था, बट मैंने फिर खुद से ट्राई किया, आपने यहाँ रेंज ली थी 1 to 10। अरे वो मैं बताता हूँ क्या. अच्छा एक बात बताओ, आपको पता नहीं क्या है, अगर मैं इसे जनरल करूंगा तो क्या होगा, नंबर आएगा. नंबर अब सोचो मैं इस नंबर में ही 1 से लेकर के 20 तक का कोई नंबर ऐड कर दूं, तो मैंने 1 to 10 कर दिया, 10 दिन के बीच का, प्लस इसमें R&D भी कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उस वैल्यू में 1 से लेके 20 के बीच का कोई रैंडम नंबर प्लस कुछ डेसिमल भी ऐड कर दिए, तो मेरी जो करंट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. हाँ या ना? यस सर। तो मैंने तो सिंपल एक बेसिक लॉजिक लगाया रैंडम नंबर है डेट निकालने के लिए. चेक इट नाउ. अब ये मेरे लिए डेट एंड टाइम वगैरह सब बदल गए, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा ये. क्यों? क्योंकि 1 to 20 या 1 to 10 दिया है भाई. अगर मैं रैंडम नंबर दे देता नेगेटिव भी जा सकता था ना नंबर, तो मैंने इसलिए लॉजिक लगाया प्लस का कि जो भी दिया, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट पहले हुआ हो, सॉरी एंड पहले हो गया और स्टार्ट बाद में हो. हमेशा क्या होगा, स्टार्ट पहले होगा एंड बाद में होगा. ठीक है. नहीं, मेरे पास एक स्टूडेंट आया था ऐसे करके, सर देखो ये काम मेरा ना 23 तारीख को खत्म हो गया. मैं स्टार्ट कब हुआ था? सर ये स्टार्ट हुआ था 27 तारीख को. है 27 को कैसे स्टार्ट हो सकता है भाई? मतलब वो बंदा ये ध्यान ही नहीं दे रहा था कि उसने जो 7 मंथ डाला था वो दोनों में गलती से 7 था. तो मैं भी उससे कंफर्म करके, नहीं सर ऐसे ही था. मैंने कहा भाई मंथ तो चेक कर लो. हाँ यहाँ गलती हो गई, वो एक्चुअली 6 था, 27/6. मैं कहा यार कितना कंफ्यूजन कर, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं. कोई भी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, पहले होगा, और एंड हमेशा बाद में होगा. और वही लॉजिक मैंने लगा दिया. अब आप यहाँ पे 100 डेज कर दो तो वो क्या कर देगा, 100 डेज के आसपास कर दो. अगर आपने 10,000 कर दिया तो हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपका 10-20 साल का हो सकता है उतने नंबर ऐड होकर के डेट बन के आ जाएगी यहाँ पर. डू वी गेट दिस एवरीवन? सर इसका मतलब जो भी डेट हमने स्टार्ट डेट दी है वो हमेशा उसके आगे की ही डेट लेगा, फिर चाहे हम 1 to 100 कोई भी नंबर लिखे उसमें ऐड ऑन हो एंड डेट जाएगा। है ना, क्योंकि आप प्लस करा रहे हो ना, एग्जिस्टिंग नंबर के अंदर ऐड हो रहा है, राइट और नॉट? सर यस सर। चलो फ्री स्पेन में किसी को कोई डाउट है? नो? तो शुरू करें आज का टॉपिक. देखो गाइस, आज के टॉपिक से पहले मैं हमेशा एक बहुत बड़े वाली चेतावनी देता हूं. क्या है वो चेतावनी और क्यों है, पहले इस पर ध्यान दो. ये जो टॉपिक है जो आज शुरू हो रहा है, देखो किसी भी इंडस्ट्री में एट एनी रोल, doesn't matter you're working as a manager, you're working as a president, you're working as a vice president, or what level you're working on, किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से आप पूछो, उसके अपने जॉब टाइम का लगभग 60% टाइम डेटा को क्लीन करने में जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपका डेटा क्लीन नहीं होगा तो आपकी रिपोर्टिंग एक्यूरेट नहीं होगी. करेक्ट? And human nature is something that creates a lot of issues. Don't worry, I'll give you my own practical example जो मेरे साथ होता है. कल रात भी मैं एक सेशन में था, मेरा सेशन लगभग 2:30 बजे खत्म हुआ है. There's a person जिसको मैंने अपना नाम, इवन मेरा नाम ना मल्टीपल टाइम आया था, मल्टीपल टाइम्स मेरे पास चैट विंडो में पड़ा हुआ भी है, बट वो हमेशा मुझे क्या करता था, मेरे नाम का एक आ जाता था, जबकि स्पेलिंग मैंने उसको हर बार लिख के बताई है, दैट्स माय स्पेलिंग. आई डोंट नो देयर वाज अ प्रॉब्लम और समथिंग, बिकॉज़ or might be my accent was creating an issue for him, but while I'm typing something it should not be a problem. तो मैं उसे क्या करता था, अविनाश लिख के देता था और वो इसका एक आ जाता था. Hey Avinash, I have a question. पहले तो मैं उसे ये बोलता था, भाई see it's Avinash.
हमारा वहां थोड़ा एक्सेंट बदल जाता है, हम लोग तो अविनाश बोलते हैं, वहां तो अविनाश, राइट? सो आई हैव टू से द सेम, इट्स अविनाश, इट्स नॉट विनाश। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ठीक है भाई, 10 बार वो कर रहे हैं। Basically, it's a very common error with the number of people because of their accent. अब अगर किसी अरेबिक को मेरा नाम ये लेना होता है तो वो ये अविनाश को अविनाश बोलता ही नहीं है। साउथ इंडियन तक भी सही नाम नहीं लेते अगर देखा जाए तो, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है? और इट इज डिपेंडिंग ऑन एंटायरली ऑन एक्सेंट, राइट? तो ऐसा नहीं है कि वो गलत नाम जान के ले रहे हैं, उनका एक्सेंट ऐसा है, समटाइम इट इज वेरी हार्ड। Because I do remember with one of my Chinese person, उसको मैंने 10 बार बताया अविनाश, तो मेरा नाम इंग्लिश, वो मुझे भी पता चल रहा था वो मुंह में ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाम ही नाम अंदर ही अंदर रह जा रहा है, बाहर कुछ आ ही नहीं रहा है उनसे। So now there is a problem with that one. It will happen with every one of us, especially Indian के names बोलने में उनको बहुत hard feel होता है। हमारे नाम होते भी ऐसे ऐसे, मृत्युंजय, और उसको मृत्युंजय अगर किसी चाइनीज को बोले मृत्युंजय हो गया, वो पता नहीं क्या रह जाएगा। So यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, if you are filling the data, let's say मैं 2-3 नाम ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग हमेशा कंफर्म करता हूँ, वैसे तो मैंने रूल बना लिया है, जिससे भी नाम पूछूंगा उनकी स्पेलिंग उनसे पूछूंगा। हमारे एक बड़ा कॉमन सा नेम है ना? Yes. अब कुछ लोग इसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं और कुछ लोग इसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं, एच लगाते ही नहीं, है ना? तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई तेरा नाम गलत है, विकास नहीं, विकास हो नहीं सकता नाम। भाई मेरे पिताजी ने नाम विकास रखा है तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो कि मेरा नाम विकास नहीं हो सकता? अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है, इफ सपोज आई एम टॉकिंग टू समवन, he is asking me, hey, I need to fit the data, I need to fill the form, tell me your name, और मैंने उसको बोला it's अविनाश, जैसे कि मेरे नाम की तो सबसे ज्यादा बैंड बजती है, कसम से मैं खुद दुखी हूं, पता नहीं मेरे नाम ही गलत वालों ने गलत लिख दिया है, वो लिखते रहते हैं, कोई अविनाश लिखता है, मेरे नाम की स्पेलिंग में कई लोग AVI की जगह AVENASH कर देते हैं, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा एक्सेंट खराब है या क्या है, बट इट हैपेंस वेरी रेगुलर। अब सोचो आप लोग, ये जो विकास और विकास और विकास और विकास, राइट, ये बेसिकली एक ही पर्सन के 3 नाम, किसी ने अलग एक्सेंट सुना, उसने विकास की जगह क्या लिख दिया, विकास लिख दिया। भाई तुमने तो बोला था बी, तभी तो तुम लोग आधार कार्ड पैन कार्ड में भी तो बार बार फॉर्म भरते हो कि स्पेलिंग गलत आ गई, है ना? और बीच में स्पेस, वो तो एक चुटकुला भी है ना, क्या जॉक भी है ना, सर आई टोल्ड यू ना, बीच में स्पेस लिख तो दे तेरे नाम के अंदर, राहुल बीच में स्पेस शर्मा, है ये क्या है? तो इट हैपेंस अ लॉट कि हम एरर कर देते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है टेक्निकल स्टफ के साथ। आप बीइंग ए ह्यूमन यू कैन अंडरस्टैंड कि यार एक ही बंदे के नाम है, 3 स्पेलिंग गलत लिखी गई है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। But for a tool, there are the 3 different names, there are 3 different person, और ऐसे में विकास का जो कैलकुलेटिव वैल्यू होगा वो अलग होगा, विकास का अलग होगा। लेट्स से अगर मैंने इसका 1 बोल दिया है, इसका मैंने 5 बोल दिया है और इसका मैंने 12 बोल दिया है, तो बेसिकली इन सबका टोटल होना चाहिए था विकास का टोटल, लेकिन वो क्या करेगा, रिपोर्टिंग में ये तीनों अलग नजर आएंगे, विकास का टोटल अलग आएगा, विकास का अलग आएगा और विकास का अलग आएगा, श और स का डिफरेंस। एंड ऐसा ही यहां भी होगा। This is something a very regular process, not only about the spelling error. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेलिंग एरर की कहानी है, इट्स अ वेरी रेगुलर प्रोसेस कि हम लोग स्पेलिंग में भी मिस्टेक करते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक करते हैं, और एक मिस्टेक जो सबसे ज्यादा होती है, अब आपके हिसाब से यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, 3, गलती से मैंने स्पेस भी टाइप कर दिया, वो आदत है ना बुरी। अब होगा क्या, मैं जब कैलकुलेशन करूंगा और अभी और अविनाश को, अभी और इनको सॉरी कैलकुलेट करने बैठूंगा तो अभी का रिजल्ट आएगा अलग और AVI विद स्पेस का आएगा अलग, ये भी क्या हो गए, 2 अलग नाम हो गए, करेक्ट? तो टेक्निकली ये चीजें सिस्टम रीड नहीं कर सकता, करेक्ट? ऐसे में हमें कुछ ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ती है दैट कैन रेक्टिफाई दोज एरर्स, एंड दिस इज व्हाई एक्सेल ने इनको नाम दिया है टेक्स्ट फंक्शन, बट आई यूज्ड टू कॉल देम डेटा क्लीजिंग और डेटा क्लीनिंग फंक्शंस। Do you understand why do I call that data cleaning function, everyone? Correct? आपकी total working का, it's a research that has been proven multiple times that a people or the person who is working on their job, they spend around 60% time only on the data cleaning.
क्योंकि एक कीवर्ड के एक रिकॉर्ड के मैचिंग ना होने की वजह से उनके नंबर्स मैच नहीं करेंगे, कैलकुलेशंस एक्यूरेट नहीं होंगी। तो यहां पर चेतावनी क्या है, क्योंकि चेतावनी वाला पॉइंट तो मैंने अब तक कुछ बोला ही नहीं है। चेतावनी वाला पॉइंट ये है गाइस कि जब मैं स्टार्ट करता हूं ये फंक्शन एक्सप्लेन करना, तो आप सब लोगों को बहुत आसान लगने वाले हैं फंक्शन, बहुत आसान, सीरियसली ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं यार, तो ऐसा होगा। और जहां पहला क्वेश्चन दूंगा, आधे से ज्यादा लोग अपने सिर खुजाते हुए नजर आएंगे, हैं क्या करना है इसमें, कैसे होगा। तो ये फंक्शंस दिखने में आसान है, इन रियलिटी ये बिल्कुल इजी नहीं है। ये आपके बहुत कान खाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान करेंगे आप लोगों को, अनलेस अंटिल। देखो मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं, मेरे पास ऐसा हुआ था, देयर इज अ डेटा आई रिसीव्ड फ्रॉम समवन, राइट, इट वाज ऑल अबाउट द डेटा क्लीनिंग। उसके बाद मैंने आपकी प्रैक्टिस शीट बना दिया उसको, राइट, हाँ प्रैक्टिस शीट में डाल दिया उस क्वेश्चन को। मैं यही तो करता हूँ, अभी रिसेंटली और क्वेश्चन आया मेरे पास, 2 दिन तो मैं भी उलझा रहा उस क्वेश्चन के अंदर, सॉलिड क्वेश्चन था, तो मैंने वो क्या किया, वो भी प्रैक्टिस शीट में डाल दिया। मैंने जब सॉल्व कर लिया उसके बाद उसे प्रैक्टिस शीट में डाल दे। अब तुम लोगों के दिमाग में खराब होनी चाहिए, मेरे अकेले का क्यों, ठीक है। तो आई यूज्ड टू डू दैट वन। ये जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं ना, ज्यादातर मेरी क्वेरीज हैं जो मुझसे पूछी गई हैं किसी ना किसी तरीके से, कुछ ड्रॉ कर दिए, कुछ आपको मैंने बना करके वही दे दिया जो उन्होंने मुझसे मांगा। तो बेसिकली देयर वाज अ डेटा, दे यूज्ड टू डाउनलोड इट फ्रॉम द अज्योर, एंड अज्योर के साथ एक केबल प्रॉब्लम होती है कि सीरियल नंबर पहले रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नंबर 1 है और नेक्स्ट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नंबर 13 है। अब जब तक चीजें सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होंगी तब तक आप उन्हें एनालाइज नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। सो समटाइम द डेटा इज टू बिग, अराउंड 1 लाख ऑफ रिकॉर्ड्स। अब उन 1 लाख रिकॉर्ड को एक फॉर्मेट में, सीरियल नंबर सारे एक जगह, मशीन नेम एक जगह, उसका आईपी एड्रेस एक जगह, ये सब कुछ, रैम उसकी एक जगह, मेमोरी यूटिलाइजेशन एक जगह, वो एक जगह लाने में ना, एक ऑर्डर बनाने में उन लोगों को इतना टाइम लग जाता, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन लग जाते थे, डिपेंड्स ऑन डेटा साइज। तो द क्वेरी केम टू मी कि अविनाश सर हम ये करते हैं, वी यूज्ड टू डू इट लाइक दैट। कितनी देर लगाते हो यार, 2-4 दिन में कर देते हैं। मैक्सिमम डेटा हो तो हाँ 7-8 दिन, बहुत अच्छे। Now the query came to me and you won't believe guys, I finished the same data in 30 seconds. They were like, how you did that? So आपके ये functions जब तक आपको नहीं आएंगे, आपको डेटा क्लीनिंग के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, and possibly there is a job you're performing in hours or in the days, whereas the same function can be solved the query in 30 seconds. आपका जो 30 सेकंड जा रहा है वो सिर्फ फंक्शन के राइटिंग में जा रहा है, 1 मिनट 30 सेकंड जो भी जाएगा लॉजिक डेवलप करने में। सो आई एम अगेन टेलिंग यू गाइस, प्लीज डू नॉट कंसीडर कि ये फंक्शन इजी है। जब भी आप ये फंक्शन पढ़े तो इन फंक्शंस को पढ़ते हुए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। नंबर 1, फंक्शन का काम क्या है। एक भी पॉइंट मिस हुआ ना तो फंक्शन गया, बाद में ने बस यही रहेगा और कुछ नहीं बचेगा। पहला क्या पढ़ना है आपको, क्या समझना है, फंक्शन का फाइनल रिजल्ट क्या है, उसकी फॉर्म, वो रिजल्ट क्या करता है। नंबर 2, फंक्शन के टोटल कितने पैरामीटर्स हैं, पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, हर पैरामीटर अपने आप में किस टाइप की वैल्यू मांग रहा है, मतलब मुझे वहां पर क्या पास करना है। अगर इन 3 चीजों पर फोकस किया तो यू कैन प्रोवाइड अ कंपटीशन टू माई सेल्फ, अच्छा गारंटेड आप मुझे भी कंपटीशन दोगे पक्का। लेकिन अगर तीनों में से कोई एक पॉइंट भी मिस हो गया, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, तो फिर तो दुनिया ही आपको कंपटीशन देगी, आप भूल जाओ, जो भी दे भी रही होगी, है ना। सो अलग बनना है तो इन चीजों पे ध्यान देना। फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन, दैट्स द नेम ऑफ आवर टॉपिक टुडे। और एक काम करते हैं, टेक्स्ट फंक्शंस के लिए आई नीड सम नेम्स, और ध्यान रखना जिन जिन के भी नेम मैं यहां लिखूंगा सबके नेम की बैंड बजेगी, ऊपर नीचे होंगे। ये मत कह देना कि सर ये क्या कर दिया, जैसे मैंने कहा ना मेरे भी बजी थी ना अविनाश की जगह अविनाश, तो तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि तुम्हारे नाम बिल्कुल सही रहेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम कुछ लोगों से नाम पूछेंगे और अपनी स्पेलिंग बताएंगे मुझे बकायदा, क्योंकि स्पेलिंग आगे पीछे होती है तो गड़बड़, शुरुआत में गड़बड़ नहीं करनी, बाद में करनी है गड़बड़, ठीक है।
लेट्स गेट स्टार्ट विद यू प्लीज। आपका नाम? कमल। KAMAL, आगे कुछ नहीं है? हाँ कुछ तो होगा ना। JOSHI, ठीक है। फिलहाल एक काम करते हैं, बस एक छोटी सी एरर। क्या हमने इनके नाम का पहला लेटर स्मॉल कर दिया है और बाकी सब कुछ अपनी फॉर्म में है, करेक्ट? नाउ आई वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ, हाँ जी आप बोलो अपना नाम। ATULDIXIT, तुम्हारे नाम में भी हमने काफी कुछ कैपिटल और लोअर केस कर विल हैपन गाइस, राइट? हाँ जी, लेट्स कम टू योर नेम फर्स्ट। RISHITA, आगे कुछ तो होगा, सरनेम है ही नहीं, ऐसे कैसे यार, ये तो गड़बड़ हो गया मेरे लिए, तो डेटा भी गड़बड़ हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम कुमारी लिख लें टेम्परेरी, है ना, चलेगा? चलो फिलहाल के लिए चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैं ये करूंगा तो तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अभी फिलहाल मुझे वही नाम चाहिए जिनमें 2 वर्ड हो। डोंट वरी, 3 4 और बिना 2 वाले भी काम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं तो तुम लोगों के लिए बैंड बज जाएगी, तुम लोग कहोगे क्या हुआ, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी क्रिएट हो जाएगी। तो अभी हम इजी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, लेट्स कम टू योर नेम। CHETANAN, वेट अ सेकंड, चेतना आपके नाम से पहले भी स्पेस देंगे हम, है ना, और आपके नाम के बाद भी स्पेस देंगे। अब GOWGOSWAMI, गाइस समझ रहे हो ना क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग? ऐसी भी बहुत सारी गड़बड़ होंगी, ठीक है? हाँ जी आप बोलो अपना नाम। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे नाम में क्या कैपिटल क्या लोअर करूं। SUMIT JGUPT, है ना, स्पेस 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 स्पेस, ठीक है गाइस? एक दो नाम और लेते हैं। हाँ जी सर। FIROJ और ZJKHAN, राइट? मैं अपना नाम आज लिख नहीं रहा हूँ, पहली बार ऐसा होगा जब मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ। मेरे नाम की बहुत बैड बजी है, तो आज पहली बार मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ। गुड टू गो, लेट्स गो फॉर दीज नेम्स एज ऑफ नाउ। अभी और नाम नहीं डालते, ठीक है? और डालेंगे लेकिन अभी के लिए नहीं। Guys, now let's start with the function names. What all actually the functions we do have, और आप जानते हैं कि मैं functions के लिए एक अलग कलर लूंगा जिससे आपको याद रहे कि इसमें function लिखा हुआ है। So the first function name is, और मैं screen freeze भी कर लेता हूँ। You know what's going to happen with that? At least मेरे name वाला जो ये है ये move नहीं करेगा, correct? So सबसे पहला हमारा function जो है इस कैटेगरी का, उसका नाम है upper. Right? What exactly the upper function does? Correct. This function translate the cell text information in uppercase. अब एक स्टूडेंट यहाँ पे एक अजीब सा क्वेश्चन लेके आ गया था, तब से तो मैं बताने लगा हूँ। क्या सर, तो नंबर्स का क्या होगा? मैं नंबर्स जरा बताना, लोअर केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है? अच्छा, डॉलर का क्या होगा? अबे भाई छोटा बड़ा थोड़ी ना लिखा जाएगा, डॉलर तो डॉलर ही रहेगा। तो याद रखना, अपर केस वर्क्स ओनली फॉर अल्फाबेट्स, लोअर केस वर्क्स फॉर ओनली फॉर अल्फाबेट्स। पहले ही मेंशन नहीं करता था, अभी आप लोगों से शायद चौथा बैच ही पहले हुआ था क्वेश्चन, तब से मैं बोलने लगा हूँ कि इट वर्क्स ओनली फॉर द अल्फाबेट्स, ठीक है? कसम से मुझे आधी चीज तो स्टूडेंट ही सिखा के जाते हैं। चलो बात करते हैं इसकी। सो आई डिड द सेम नाउ गाइस एंड आई नोटिस एवरीथिंग हैज बीन। अब यहाँ पर आप देखो, किसी भी फंक्शन के पैरामीटर का नाम अगर टेक्स्ट है तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, बट रिमेंबर टेक्स्ट विल ऑलवेज कम इन डबल कोट्स, राइट? तभी वो काम करेगा। पर मुझे तो सेल की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसीलिए टेक्स्ट की जगह सेल का रेफरेंस दे दिया and get to know everything is in uppercase now. Are we clear with this one? But did you notice that it's not resolving the issue of spaces? है ना भाई? ऐसा लग रहा है अतुल दीक्षित में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और ऋषिता में लग रहा है, यहाँ लग रहा है सुमित कुमार में लग रहा है, फिरोज खान में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, राइट? इन नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। दो वी हैव वन मोर फंक्शन विद द नेम कॉल्ड लोअर। अगर अपर कर रहा है तो लोअर क्या करेगा? सर तो आई कैन, हाँ जी बताइए।
सर वो रिया क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही, उनका व्हाट्सएप आ रहा है बार बार। रुकिए एक मिनट। मेघा, कायल, हाँ जी ऑनलाइन है ऑफलाइन है? विशाल, शिवम कुमार, वंश शर्मा एंड दिव्यांश। Yes, ये लोग sir. एक बार अकाउंट्स में कांटेक्ट कर लीजिए प्लीज। Okay. हाँ जी। So guys, did you notice what is happening here? The information got converted into the lower case by using this. So what if I want कि हर word का पहला letter capital होना चाहिए? The name of the function is proper. Proper. And I get this. Now what am I noticing? The information got replaced in the first letter of every word is in capital. लेकिन अभी भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कौन सी? स्पेस की। तो स्पेस के लिए हमें एक अलग फंक्शन मिलता है विद द नेम कॉल्ड ट्रिम। ट्रिम क्या करता है एक्सेल में? ट्रिम फंक्शन का काम सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है। मैंने इसे एक्स्ट्रा बिगनिंग में जितने भी स्पेसेस है सारे रिमूव होंगे, एंड में जितने भी स्पेसेस है सारे रिमूव होंगे, मिडिल में एक स्पेस रहेगा। ठीक है? एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी रिमूव हियर। अब इससे मेरी एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई ट्रिम से। कौन सी? स्पेस की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, लेकिन इससे क्या नहीं सोल्व हो रही। तो अब क्या करना चाहिए? तो क्या मैं ट्रिम के ही रिजल्ट को प्रॉपर में डाल दूं? तो प्रॉपर अपना काम करेगा, जो भी ट्रिम का फंक्शन रिजल्ट देगा उसको क्या करेगा? प्रॉपर सही कर देगा। And I get the result now. Do you understand this, everyone? वो स्पेस नहीं होता, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। We'll have a complete discussion. Don't worry. Right? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को? 160 ASCII कोड अब पढ़ाने वाला हूँ तुम लोग। ASCII कोड शायद डिस्कशन हुआ था एक बार ASCII कोड के बारे में, है ना? पर डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ था। अब वो चैप्टर शुरू हो गया जहाँ डिटेल डिस्कशन जरूरी है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, आई एम गोइंग टू स्टॉप फ्रीजिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि अब हम आगे के सभी एग्जांपल्स में इसको यूज करेंगे, ये डेटा यूज करेंगे। ठीक है? यहां के बाद मैं फ्रीजिंग कर रहा हूं। इज दैट ओके? तो अब शुरू होता है हमारे नेक्स्ट फंक्शन, और यही है डिफिकल्ट फंक्शन। यहां से तुम्हारे रियल फंक्शन शुरू होते हैं जहां तुम लोग परेशान होना शुरू हो जाओगे। Excuse me, sir. डोंट वरी, मैंने कहा ना जब तक मैं बताऊंगा तब तक नहीं होंगे। तब तक तो तुम्हें लगेगा कुछ भी नहीं, फालतू में सर डरा रहे थे। अपर लोअर प्रॉपर कुछ है भी, ऐसे ही तो फंक्शन है ना? पहला क्वेश्चन देते ही पूछूंगा कि आसान है या नहीं, और आज ही करोगे तुम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है? तो सबसे पहला फंक्शन है लेफ्ट। क्या करता है लेफ्ट फंक्शन? बोलो, पता है किसी को? सर लेफ्ट से कैरेक्टर मतलब उठाता है। करेक्ट। एंड डिड यू नोटिस, क्योंकि बहुत लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा, उन लोगों को यही पता है सेल का एड्रेस दो, कॉमन नंबर दे दो। पर क्या कभी नोटिस किया है कि लेफ्ट फंक्शन के दो पैरामीटर में से एक पैरामीटर ऑप्शनल है? पहली बार नोटिस कर रहे हो ना वो लोग भी जो लोग लेफ्ट यूज करते हैं, है ना? आई नो दैट वन। एंड इफ इट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, आई एम श्योर यू नो देयर इज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सेट टू इट, जो कि 1 है। मतलब इस गिवन सेल के लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर को रिट्रीव कर दो। और यहां आकर के ना जब किसी फंक्शन में लेफ्ट लिखा होता है उसका सेकंड पैरामीटर नहीं आता ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाती है क्या कर रहा है यार फंक्शन।
क्योंकि उनके हिसाब से सेकंड पैरामीटर आना चाहिए था, उसने सेकंड पैरामीटर दिया नहीं। जो भी आप गूगल पे ढूंढ रहे हो, फिर कहीं पे भी आप चैट जीपीटी वगैरह से निकाल रहे हो, उसने सेकंड पैरामीटर लिखा नहीं, तो लोग कंफ्यूज, पता नहीं भाई फंक्शन कैसे काम कर रहा है, पर मेरा काम हो गया खत्म, मुझे जरूरत नहीं है समझने की। तो आपको समझ में आया कि अगर आप लेफ्ट फंक्शन में पैरामीटर पास नहीं करेंगे सेकंड, तो उसका क्या मीनिंग है? बाय डिफॉल्ट 1, हमेशा 1 ही डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसकी। लेकिन अगर मैंने 3 डाल दिया तो अब क्या होगा? वो फर्स्ट लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके यहां पर प्रिंट कर देगा। नाउ यहां समझने वाली बात क्या है, उस पर आप देखो। पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको लेफ्ट फंक्शन बहुत आसान लग रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। पॉइंट ये है कि यहां पर आप, अच्छा बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, सोचा है, देखा है कभी ऐसा? नहीं ना? अब इसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा। मैं खुद सोच रहा हूं, पता नहीं मैं इस बैच को इतना डीप क्यों लेके जा रहा हूं। काम आएगा फिलहाल, है ना? KAMA, मतलब मुझे यहाँ क्या समझाना था आपको गाइस। आप सेकंड पैरामीटर में कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कोई भी फंक्शन लगाओ, कोई भी लॉजिक लगाओ, लेकिन इसकी रिजल्ट वैल्यू न्यूमेरिक होनी चाहिए, समझे? अगर ये न्यूमेरिक है और तुम वो नंबर रिटर्न कर सकते हो जो तुम चाहते हो, तो मतलब तुम अपना फंक्शन एकदम सही इंप्लीमेंट कर रहे हो। अब समझ में आ गया मैं यहाँ क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था? सेकंड पैरामीटर पर तुम सम, मिन, मैक्स, तुमने जितने फंक्शन पढ़े, एवरेज, जो लगाने लगा दो, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा न्यूमेरिक। डू वी गेट दिस? तो अगर लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड से कैरेक्टर उठाता है तो राइट क्या करेगा? सर राइट साइड से फंक्शंस लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट साइड से फंक्शन नहीं, कैरेक्टर उठाएगा। फंक्शन कैरेक्टर्स उठाएंगे सर। लेकिन ऑर्डर हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होगा, रिवर्स ऑर्डर नहीं करेगा। IHSOJ, ना 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 ना, अभी भी JOSHI जोशी रहेगा, ठीक है? सो यहां भी आपने देखा सेकंड पैरामीटर क्या है? ऑप्शनल है, तो इसकी भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू होगी, कितनी? मतलब क्या आएगा रिजल्ट? 0 या I? 0 क्यों आएगा भाई? I आएगा, एक कैरेक्टर। लेकिन अगर मैंने यहां पर भी 3 लिख दिया तो क्या होगा गाइस? करेक्ट, SHI। और अगला फंक्शन देखो, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, आज भी बोलूंगा जरूर। अगर तुम्हें महारत हासिल करनी है इन फंक्शंस में, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मिड अच्छे से आना चाहिए। 5 फंक्शन होते हैं इस कैटेगरी के अंदर, जिन्होंने इन 5 फंक्शंस पे कंट्रोल कर लिया ना, किसी भी लेवल का डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा इजीली हैंडल कर सकते हैं। जिनमें से पहला है मिड। लेफ्ट एंड राइट वगैरह भी हैं, टर्म वगैरह भी हैं, लेकिन मिड तुम लोगों को पहली ही बार में फीलिंग देने लगता है कि ये वाकई में कॉम्प्लेक्स है। मेरे एग्जांपल में तो बिल्कुल नहीं देगा, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, है ना? तो सबसे पहले कोई मुझे बताएगा मिड क्या करता है? मैं जानता हूं क्या डेफिनेशन आने वाली है, लेकिन फिर भी बोलो। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। नाम से लग रहा है कि मिड है ना? बिल्कुल गलत है। दुनिया के हर पोर्टल में, दुनिया की हर बुक में मिड फंक्शन को लेकर के यही कहा गया है कि वो मिडिल ऑफ द सेल से कैरेक्टर उठाता है। किसी की यूट्यूब पैनल वो देख लो, वीडियो देख लो, सब यही कहेंगे मिडिल से उठाता है। मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ। स्पेस देता है क्या बीच की? नहीं सर, ये कुछ और करता है। करेक्ट, दैट्स द राइट डेफिनेशन। मिड फंक्शन कभी भी मिडिल से निकालने के लिए नहीं है, सेंटर से निकालने के लिए नहीं है। मिड फंक्शन का अपना काम है कहां से लेकर कितने कैरेक्टर निकाल के देने। अब अगर आप मिडिल से दोगे तो मिडिल से उठा देगा, लेफ्ट से दोगे तो देखो मिड का टोटल मिलाकर के 3 पैरामीटर है। पहला टेक्स्ट, मतलब तो दिस इज माय स्ट्रिंग। व्हाट्स द नेक्स्ट पैरामीटर? यहां कोई भी ऑप्शनल नहीं है। डिड यू चेक दैट? ये पूछ रहे स्टार्टिंग कहां से करनी है। देखो
एक्सेल में मैं तुम लोग को पहले भी बोल चुका हूं, चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी लॉजिक हो, हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है, टॉप टू बॉटम काम करता है। तो तुम लोग डिफॉल्ट ही मान के चलोगे फंक्शन लेफ्ट टू राइट काम करेगा। तो अगर मैंने 1 किया तो 1 मतलब पहले कैरेक्टर से, पहला कैरेक्टर क्या है? के, यानी कि कहां से एक्सट्रैक्शन शुरू करें? के से करें। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है गाइस? टोटल कितने कैरेक्टर। अगर मैंने 3 किया तो नोटिस करो कि इसका रिजल्ट और लेफ्ट का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है। प्लस से कुछ लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए? नो सर। हाँ, मैं शेयर करते रहता हूँ, बताया था ना। मुझे लग रहा था एक दो लोग देख रहे प्लस क्यों लगा दिया सर ने। ये करता रहूंगा मैं बीच बीच में, हमेशा मैं सीधे राह नहीं पकड़ता। चलो, so got to know प्लस everyone? क्यों लगाया था? Habit. That's what. क्या बोला था? एक्सेल में कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए आप 3 में से किसी एक 3 सिंबल का यूज तरीके। कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए प्लस कर दिया, ठीक है? तो ऐसा मत क्या करो, ये करता रहूंगा मैं बीच बीच में। अच्छा, Okay. यहाँ पर अभी देखा इसका रिजल्ट और लेफ्ट का रिजल्ट सेम ही आ रहा है। यस तो अब बताओ, फिर तुम लेफ्ट ये भी लगा सकते हैं, मिड भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर मैं ये चेंज कर दूं, लेट्स कॉल इट 2 कर, नहीं मैं जान के कुछ और करूंगा, 4 करूंगा, ठीक है? मैं किसी रीजन से कर रहा हूं, 4 कर दूं, तो अब रिजल्ट बताओ क्या आएगा? स्पेस आएगा पक्का? AL बिल्कुल आएगा, वेरी गुड। स्पेस एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है। आपके कीबोर्ड में जो आपको दिख रहा है ना, सब एक कैरेक्टर है। कुछ कैरेक्टर नॉन प्रिंटेबल होते हैं, जैसे कि एंटर कभी प्रिंट होता है, लेकिन एंटर होता है, याद रखना, ठीक है? टैब प्रिंट होता है, लेकिन टैब होता है। मैं दिखा भी सकता हूं आपको टैब होता है नहीं होता, बस इस एप्लीकेशन में नहीं दिखा पाऊंगा। वर्ड में ये फीचर होता है देखने का, ठीक है? अब एंटर करें, 3 बार एंटर करते हैं, 1 2 3। यहाँ पे काम करते हैं, 2 बार टैब देते हैं, 1 2 3। गाइस ये रहा ऑप्शन, दिख रहा है सब? टैब होते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होता, बस वो नॉन प्रिंटेबल होते हैं। उस टूल में फीचर नहीं है, इस टूल में फीचर है, तो मैं आपको दिखा पा रहा हूं, करेक्ट? तो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? प्रिंट करता है। तो यहां पर AL के साथ स्पेस भी आया है। सो मिड समझ में आगे क्या कर रहा है गाइस? तो अगर मैं इनको 4 की जगह 5 कर दूंगा तो क्या होगा? AL स्पेस JO भी ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स उठाने हैं। एंड दैट्स you got the 9. Do you get this everyone? सर If ये you go down, एक बार डाउट है सर। जैसे राइट में कहीं स्पेलिंग से राइट फंक्शन यूज करते हैं सर, नेम के लास्ट में स्पेस सर डाउट है एक। राइट फंक्शन में क्या है? राइट सिर्फ राइट साइड से कैरेक्टर उठाएगा, वैसे भी इसने उठाया है। गुप्ता में मैंने स्पेस दिया था ना, नहीं इसमें नहीं दे रखा। अच्छा, अगर मैं ये वाला फंक्शन लगा दूं, मिड सॉरी राइट ही कह रहा ना, तो राइट में स्पेस उठा तो है पीछे वाले नेम में। सर ये मिड समझा दीजिए दोबारा। बिल्कुल सर, ये समझाएंगे मिड। सब, कोई बात नहीं। मिड वैसे भी आसान नहीं है, आई नो दैट वन। गुप्ता में हमने एडिशनल स्पेसेस दिए तो थे। तो राइट में देखो क्या हो रहा है तुम्हारे नाम के साथ, राइट फंक्शन क्या कर रहा है? ये तो इसलिए उठा रहा है क्योंकि हमने इस नाम से उठाया है ना। अब एक काम करते हैं, सेल बदल देते हैं, स्पेस आ रहा हो, कुछ आ ही नहीं रहा है ना। समझ में आ गया क्यों? तो उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे तो ये देखना है कि सेल की राइट साइड में वैल्यू क्या है, चाहे स्पेस है, कुछ भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कोई सा भी हो, कोई प्रिंट कर दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मिड फंक्शन में टोटल 3 पैरामीटर होते हैं और तीनों ही मैंडेटरी है, नन ऑफ देम इज ऑप्शनल। गॉट इट? फर्स्ट पैरामीटर इज पर्टिकुलर टेक्स्ट और द सेल जिसके मिडल से या फिर पोजीशन से आपको कैरेक्टर उठाने। सेकंड पैरामीटर का नाम है स्टार्ट, मतलब मुझे जो एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करना है, रिट्रीवल ऑफ कैरेक्टर स्टार्ट करना है, वो सेल के कौन से कैरेक्टर पोजीशन से करना है। डू यू गेट दैट? कौन से कैरेक्टर पोजीशन से। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, तो मेरे सेल E6 में 4th कैरेक्टर कौन सा है? ए है ना।
इसीलिए वो एक्सट्रैक्शन या रिट्रीविंग कहां से शुरू करेगा, कैरेक्टर नंबर 4 से, एंड दैट इज ए, एंड देन मैंने क्या बोला है, टोटल इस लोकेशन से टोटल 5 कैरेक्टर्स मुझे रिट्रीव करके दो। तो अगर मैं काउंट करना शुरू करूं, ए इज द फर्स्ट कैरेक्टर, एल इज द सेकंड कैरेक्टर, स्पेस इज द थर्ड कैरेक्टर, जे इज द नेक्स्ट कैरेक्टर, एंड ओ इज द फिफ्थ कैरेक्टर, एंड इफ आई हिट द एंटर आई गेट दिस रिजल्ट। अब क्लियर हुआ मिड फंक्शन क्या करता है गाइस। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, आप फॉर्मूला कोई भी लगाओ, फंक्शन कोई भी लगाओ, लेकिन सेकंड पैरामीटर और थर्ड पैरामीटर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होने चाहिए, समझे। सर इसमें सिर्फ एएल नहीं आएगा आंसर, हाँ सिर्फ एएल आंसर नहीं आएगा इसका? क्यों आएगा ये सर, मैंने तो 5 लिखा है ना बाद में। हाँ तो सर फोर्थ कैरेक्टर ए है और फोर्थ से फिफ्थ तक जा रहे हैं तो फिफ्थ कैरेक्टर एल है। सर नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो, पोजीशन नहीं है। 5 इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर, उस पोजीशन से, फोर्थ पोजीशन से मुझे टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं। तो अगर मैं ए को काउंट करूं तो पहला कैरेक्टर हुआ ना, एल दूसरा कैरेक्टर हुआ, स्पेस तीसरा कैरेक्टर हुआ, जे चौथा कैरेक्टर हुआ, और ओ पांचवा कैरेक्टर हुआ। अभी क्लियर हुआ सर जी? यस 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 यस, राइट नाउ। और सर अगर 4-3 होता तो? हाँ जी 4-3 होता तो? अरे सर तो जे वो क्या करता, ए एल और स्पेस लेता, तब तक ए एल दिखाई देता आपको सर। यस ठीक है सर। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द लेन डज, लेन स्टैंड्स फॉर लेंथ। लेंथ ऑफ द इस फंक्शन का काम है ये बताना कि सेल में प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल टोटल कितने कैरेक्टर राइट डाउन किए गए हैं। आंखों से क्या दिख रहा है मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक्सेल से आंखों में देखे पे मत जाना, राइट। आपने जो सेल लिया अब आपको आंखों से दिख रहा है 2 ही कैरेक्टर है, लेकिन है 3। अब तुम समझो इस फंक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है गाइस, नंबर वैल्यू। हाँ हमने तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन पढ़े ना अभी, जिनमें क्या चाहिए होता है, नंबर वैल्यू चाहिए होती है। तो डोंट यू थिंक कि हम तो लेन का यूज बहुत सारी नंबर वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, करेक्ट। किसी को कोई डाउट लेन फंक्शन को लेकर के? सबका 3 आएगा रिजल्ट। एक काम करते हैं 3 की जगह इसको ले लेते हैं, अब तो कम से कम 3 नहीं आएगा। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये वो सेकंड कैरेक्टर है जिस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, सेकंड फंक्शन। पहली किस पर होनी चाहिए, मिड पर। अच्छी पकड़ तो सब पर होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं कि बाकी सब पढ़ना ही नहीं है, ये भी नहीं करना। ज्यादातर क्वेरी बाकी फंक्शन से होगी, लेकिन इन फंक्शंस को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो सेकंड की बात करते हैं जिसका नाम है सर्च फंक्शन। देखो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि सर्च क्या करता है। नाम से पता चल रहा है सर्च करता है सेल के अंदर, डेटा में नहीं। कुछ लोग सर्च फंक्शन को ये मान लेते हैं कि वो डेटा में सर्च करता है, नहीं, ये सर्च करता है कि उस सेल में कैरेक्टर है या नहीं, करेक्ट। और यहां पर पहला पैरामीटर क्या है, फाइंड टेक्स्ट, मतलब आपको ढूंढना क्या है। लेट्स से मैंने ए दे दिया तो ये क्या करना शुरू करेगा, लेकिन कमल के अंदर तो ए कितनी बार है, 2 बार है। अब ये क्या करे, तो वो सिंपल सा रूल है, ये डिफॉल्ट ही जो भी पहला ए मिलेगा उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, दूसरे पे जाएंगे नहीं। भाई ये थोड़ी ना बोला कौन सा ए ढूंढना है, उसने तो ए बोला है ना, जहां पहला ए मिल जाएगा वही काम करना शुरू, वही काम खत्म हो गया उसका, राइट। तो आई क्लिक क्लोज दैट एंड व्हाट आई गेट टू नो इट्स 2, पोजीशन रिटर्न कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, पोजीशन रिटर्न करता है। लेकिन आपने देखा कि केस सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि अतुल में ये कैपिटल ए को भी सर्च कर पा रहा है, जबकि मैंने इसे लोअर केस ए दिया है। यस और नो, यू गेट दिस एवरीवन? नाउ नोटिस कि सर्च फंक्शन का थर्ड पैरामीटर ऑप्शनल था, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू जानते हैं क्या है, स्टार्ट कहां से करना है, पहले कैरेक्टर 1 से, करेक्ट। तो अगर मान लीजिए मैं सर्च के थर्ड पैरामीटर को यूज करता हूं विद इन दिस एंड आई सेड
3। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ गाइस? इसको जो सर्च शुरू करना है ना वो थर्ड से करना है, बट इसका मतलब पोजीशन नहीं बदलेगी। अब वो क्या करेगा? थर्ड कैरेक्टर क्या है? एम, है ना? वो सर्चिंग शुरू करेगा एम से, और एम के बाद जो ए आ रहा है वो कहां आ रहा है? एम के तुरंत बाद आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पर है वो, तो वो क्या करेगा? फोर्थ पोजीशन को रिटर्न कर देगा। यहां पर थर्ड के बाद ए है ही नहीं, इसलिए वो हैश वैल्यू देगा। इस नाम में थर्ड के बाद ए है और वो पहला ही ए है, तो रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा 7 7। यहां पर क्या हुआ? थर्ड के बाद पहला ए फिफ्थ पोजीशन पर है, मतलब रिजल्ट सेम रहेगा दोनों का, राइट? यहां भी सेम सिचुएशन रहेगी, दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा 11, और यहां पे रिजल्ट सेम रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन? तब क्या जब मैं कहता हूं कि नहीं मुझे तो सेकंड ए ही सर्च करना है, थर्ड पोजीशन के बाद नहीं। सर हाँ जी, सर अगर हमने स्टार्ट ही थर्ड लेटर से करा है तो फिर वो फोर्थ क्यों बता रहा है? नाम में ना जैसे सेकंड ए की हाँ, पोजीशन बताना क्या है? फोर्थ, दैट्स द रीजन, पोजीशन थोड़ी ना बदली। तो फिर इसमें 7 क्यों सर्च ही दिखा तो रहा है शुरू जब करा हमने है, थर्ड से स्टार्ट करा दैट्स है? व्हाट आई एम टेलिंग यू, सर्च ही तो शुरू करा है, पोजीशन तो अब भी वही है हाँ। है ना? नाउ गाइस, अगर मैं कहता हूं कि सेकंड ए को ढूंढे, पहला ए ढूंढे ही नहीं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, आप सोचो क्या लॉजिक लगा सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी तरह से पहले ए की पोजीशन को हटा दूं तो काम बन जाएगा ना? तो क्या मैं यहां पर इसकी वैल्यू +1 कर दूं? पहले हाँ। वाला सर्च क्या कर रहा है? पहले एक की First पे। पोजीशन दे रहा है ना? और अगर मैंने इसे +1 नहीं किया तो वो उसी की पोजीशन दे देगा, क्योंकि इससे ए तो मिल गया ना उस पोजीशन पे। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसकी जो भी पोजीशन है +1, यानी कि उसके अगले कैरेक्टर से ढूंढना शुरू करें। हाँ है ना भाई? पहला पोजीशन जो भी है ए का, उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से ढूंढना शुरू करें। अब जिसमें भी सेकंड ए होगा, अब आपको किसकी पोजीशन मिल रही है? हमेशा सेकंड ए की, फर्स्ट ए की पोजीशन मिलेगी नहीं। ऐसे कि मुझे थर्ड ढूंढना हो तो मैं फिर से करूंगा सर्च के अंदर सर्च। तो क्या मैं यहां पर ये जो मैंने लिखा है इसकी जगह ये फंक्शन लिख सकता हूं? बोलो, बात तो एक ही हुई ना? बोलो, सर्च के अंदर सर्च, जो भी फर्स्ट पेज के फर्स्ट ए की पोजीशन है उसके बाद वाला ए ढूंढना शुरू करो। आई गेट द रिजल्ट नाउ। डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन? सर ये किसी को समझ कोई में नहीं doubt? आया, एक बार और बताओ। लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया जो आपने सर्च के अंदर सर्च करा। अभी तो सर्च के अंदर सर्च भी आने वाला है, अभी एक ही सर्च समझ में नहीं आ रहा। देखो, सर्च फंक्शन के 3 पैरामीटर हैं। पहला ढूंढना क्या है? मैंने कहा ए ढूंढना। दूसरा किस सेल पे ढूंढना है, हमने ये वाला सेल रेफर किया था। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं थर्ड पैरामीटर नहीं दूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? क्यों? 2 2 ही है, नहीं कर दी थी गड़बड़ आपने। 2 ए है इसलिए नहीं, मेरा जो ए है पहला ए वो सेकंड पोजीशन पर है। तो मेरा पहला ए है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने भी बताया ना था कहां से सर्च करना है, तो बाय डिफॉल्ट 1 से करेगा, 1 इनके पहले कैरेक्टर से, और पहले कैरेक्टर के बाद ही ये आ रहा है, इसलिए मेरा रिजल्ट क्या आएगा? लेकिन मैं ये चेंज करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये मेरे पहले ए को ना ढूंढे, अगर दूसरा ए आ रहा है नाम में तो उसे ढूंढे। तो इसीलिए मुझे कौन सा पैरामीटर मिला? थर्ड पैरामीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो पहला ए है किसी नाम में पहली पोजीशन पर हो सकता है, किसी नाम में 10th लोकेशन पर हो सकता है, किसी नेम में थर्ड लोकेशन पर हो सकता है,
किसी ना किसी नाम में किसी और लोकेशन पर हो सकता है। तो ऐसे तो फिर मैं ही टाइप करता रह जाऊंगा, पहले से सर्च करें उसके बाद सर्च करें उसके बाद सर्च करें। भाई अगर मुझे पहले ए को नहीं ढूंढना तो मैं 3 डालूंगा ना यहाँ पर, यस और नो, मतलब पहले ए को छोड़कर ढूंढना शुरू करें। तो 3 के बाद आ गया 4, 4th पोजीशन पर दूसरा ए है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 चाहिए ना मुझे, तो क्या मैंने ऐसा नहीं कर सकता कि यहां पर दोबारा सर्च लगाऊं? ये सर्च क्या करेगा, पहले ए की पोजीशन बताएगा क्योंकि 2 ही आएगी। भाई सर्च का काम तो हमेशा लेफ्ट साइड से काम करना है, जब थर्ड पैरामीटर नहीं दिया जाता तो ये पहले ए की पोजीशन बताएगा, और ये केस सेंसिटिव है नहीं, लोअर केस अपर केस दोनों में चलता है, इसीलिए मैंने जान की कैपिटल ए लिखा है इस बार, ठीक है। तो ये पहले ए की पोजीशन बताएगा जो कि 2 आएगी, लेकिन मुझे 3 चाहिए, तो 2 + 1 = 3 एंड आई गेट इट नाउ। डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ एवरीवन? चीजें भी और डिफिकल्ट होने वाली है, अभी हुई नहीं है। हाँ जी बोलो सर। सर बोलो। सर अगर हमें कहीं पे भी ए हो तो ढूंढना हो, मतलब कहीं पे भी ए हो। हाँ तो ये कहीं पर भी यही तो ढूंढ रहा है सर, ये तो थर्ड मतलब उस पे ढूंढ रहा है। क्यों, यहाँ पे 12 पे नहीं ढूंढ रहा, कहीं पर कहीं पे भी हो, थर्ड पे कहाँ ढूंढ रहा है? मैंने कब बोला थर्ड पे ढूंढो? भाई अगर ऐसा होता तो 3 3 3 3 रिजल्ट आना चाहिए था ना। यहाँ 4th पे सेकंड ए है, यहाँ पे सेकंड 12th पे सेकंड ए है। देखो भाई पहला ए तो ये रहा, जो हमने +1 किया है उसका मतलब यही है ना कि एक से ज्यादा एक और होगा तो वो सर्च आउट करेगा उस पर्टिकुलर सेल में से। दोबारा बोलो। सर मैं बोल रही हूँ जो हमने +1 किया है बाद में, वो दूसरा वाला ए जो भी होगा उसको सर्च आउट ही करेगा पर्टिकुलर सेल में, चाहे वो किस भी पोजीशन पे हो, तभी तो वो पहले बताएगा वाला ना। नहीं करेगा, दूसरा नहीं, पहले वाला नहीं करेगा, क्योंकि पहले वाले को आपने स्किप कर दिया ना। पहले की पोजीशन के बाद से ढूंढना शुरू करो, ये बोला हाँ जी आपने। सर, मैं बोल रही हूँ पहले की पोजीशन तो वहां से आ गई, जो दूसरा वाला अंदर सर्च लगाया है वो गलत डेफिनेशन हो रही है छवि, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अंदर वाला जो सर्च है वो पहले की पोजीशन दे रहा है। ओके 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 सर, ओके ओके। एक ही सेल में गड़बड़ कर देगी। इंटरनल जो सर्च लगा है वो पहले ए की पोजीशन दे रहा है, 2 आ गया, 2 + 1 = 3। ये बाहर वाला सर्च दूसरे ए की पोजीशन दे रहा है। तो अगर तुम्हें तीसरा चाहिए तो तुम्हें एक और सर्च डालना पड़ेगा, 14 चाहिए तो फिर एक और सर्च, और मैं तो 5वां 6ठा पूछूंगा। तो सर्च के अंदर सर्च के अंदर सर्च के अंदर सर्च के अंदर सर्च लगाते रहना। सर हाँ जी बोलो। अगर ये जो बाहर सर्च है हम वो ना लिखे और कॉमा के बाद से सर्च E2 +1 करे तो भी तो 4 रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन यहाँ डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो जाएगी, सेल के ऊपर आ जाएगी। क्या कहा तुमने, E2? ये वाला E2 कह रहे हो क्या, E2 + 1? अरे नहीं, E2 में तो मतलब टेक्स्ट लिखा है। कॉमा के बाद जो है बस अगर वो डाल दे तो पहले मतलब एक ही सर्च डालें, 2 बार ना डालें। फंक्शन के अंदर फंक्शन की क्या जरूरत है? मुझे बताओ क्या करूं, वही लिखूंगा मैं, फिर बताऊंगा कि सही आएगा हाँ, गलत आएगा। बस इतना ही फंक्शन चाहिए, बस इतना ही। बस इतना ही कर दे, हाँ तो तो भी भी तो तो 4 पहले आएगा। एक ही पोजीशन आएगा, ये तो पहले एक ही पोजीशन देगा। भाई पहले एक का क्यों देगा, क्योंकि तुमने तो यहाँ पे 1 कर दिया कि पहले कैरेक्टर, और तुम तो ये ना डालो तब भी काम हो जाएगा। तुम्हारा सॉल्यूशन सिर्फ एक हो सकता है कि तुम इस सेल की वैल्यू दे दो, उसमें तो पहले से 2 लिखा हुआ है, उससे तो हो जाएगा काम। लेकिन इसके चक्कर में तुम नया कॉलम नहीं बना रहे, बोलो, तो फिर तो वो और डिफिकल्टी आ रही है। तो मैंने क्या किया, जो J2 में फंक्शन लिखा है उस फंक्शन को मैंने J2 की जगह डाल दिया। देखो तुम्हें एक फंक्शन दिखाता हूं, जो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन बता रहा था ना, उसी की बात कर लेता हूँ। इसमें बनाया था मैंने कहीं और, नहीं चलो कहीं और बनाया था, वैसे तो यहाँ पे खुल जाएगा। मैंने वो फंक्शन एक बार में मैं बना ही नहीं पाया, क्वेश्चन ही मेरे लिए ऐसा था कि मैं खुद हिल गया था कि क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट दो बस। इस फंक्शन को बनाने में ना मेरी भी बैंड बज गई थी, ये क्या चाह रहा है बंदा। तो मैंने क्या किया, टुकड़ों टुकड़ों में से बनाया। पहला पार्ट सोल्व किया, फिर दूसरा पार्ट सोल्व किया, फिर तीसरा पार्ट सोल्व किया, फिर चौथा पार्ट सोल्व किया, और बाद में क्या करता चला गया,
जैसे मैंने तुम लोगों को बताया ना, जहां J2 लिखा है उसकी जगह क्या लिख दिया, वो सेल लिख दिया, वो फंक्शन लिख दिया जो J2 सेल में लिखा था। तो ऐसे करके जब मैंने क्लाइंट को वो दिया तो क्लाइंट सेड हाँ अभी कुछ मजेदार हुआ है, अब समझ में आ रहा है। जबकि उसे फंक्शन समझ में नहीं आया, और क्या किया मैंने कहा समझ में आ गया, नहीं जरूरत नहीं है ना, काम तो हो गया, उसे तो अपना काम चाहिए था, काम हो गया उसका। गाइस इट हैपेंस। अगर आप पहली बार में फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाने की सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे, मैं गारंटी लेता हूं तुम में से आधे से ज्यादा लोग काम नहीं कर पाओगे। तो बेटर है पहले उसे टुकड़ों में करके देख लो। अब तुम्हें सेल का एड्रेस पता चल गया ना कि तुम्हारे J2 सेल क्या आना था। अब J2 में जो फंक्शन लिखा है उसको मैंने J2 से रिप्लेस कर दिया, चाहे वो कितना भी इजी है, कितना भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यू विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन। डू यू गेट दिस एवरीवन? एक डाउट बोलिए। ये जो आपने बोला ना कि J2+1 जो है दूसरे को सर्च करेगा, ये भी क्या बाय डिफॉल्ट फर्स्ट अल्फाबेट से ही सर्च करना शुरू करेगा? सर हाँ, आप पैरामीटर नहीं समझ रहे हैं तो कंफ्यूजन है। आप मुझे थर्ड पैरामीटर का मतलब बताइए सबके सब। थर्ड पैरामीटर 1 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। यानी कि सर्चिंग कहां से शुरू करनी है? सेल के पहले कैरेक्टर से, हाँ या ना? अब अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 डाल दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्चिंग शुरू करनी है, पोजीशन नहीं बदली, पोजीशन अब भी वही रहेगी जो रहेगी। अब अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूं तो मतलब मैंने 3 क्यों डाला ये समझो। देखो अगर मैं 2 डालूंगा तो रिजल्ट जानते क्या आएगा? क्या आएगा? 2 ही आएगा भाई। 2 से ही सर्च कर रहे हो, 2 पे ही A है तो वो क्यों दूसरे A को ढूंढे। लेकिन अगर मैं 3 कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे सर्चिंग स्टार्ट करनी है थर्ड, और मैंने 3 क्यों डाला कि पहले एक ही पोजीशन को स्किप करना है भाई ढूंढने में। अब समझ में आया मैंने 3 क्यों डाला? जो भी पहले एक ही पोजीशन है उसको सर्च में स्किप करना है। अब यहाँ पे 3 का एक तरीका है कि मैं मैन्युअली लिखूं, लेकिन अगर 1 लाख रिकॉर्ड हुए राइट, अब उनमें कहीं पे A पहली पोजीशन पर है, कहीं पे A 10th पोजीशन पर है, कहीं पर 15th पोजीशन पर है, कहीं पर कहीं और पोजीशन पर है, तो क्या मैनुअली टाइप करते रहोगे क्या 1 लाख के अंदर? इससे बेटर यहाँ पे एक ऐसा लॉजिक डेवलप करो कि वो पहले ए तक पहुंचे जो कि सर्च पहुंच जाएगा। भाई सर्च फंक्शन बाय डिफॉल्ट कहां तक पहुंचेगा? पहले ए पे पहुंचेगा, इससे ए की पहले वाले की पोजीशन आ जाएगी, लेकिन मुझे उसके जस्ट बाद वाले कैरेक्टर से सर्च शुरू करना है, इसलिए मैंने +1 किया। तो इट्स नॉट अ रट्टाफिकेशन एक्चुअली, इट इज अ कॉन्सेप्ट। तुम्हें ढूंढना क्या है एंड किस हिसाब से काम करना है, एंड देन क्या है। आई नेवर सेड दैट यू गोइंग टू सर्च ओनली द लेटर्स। आप यहाँ पे स्पेस डाल दोगे तो किसे ढूंढना शुरू कर देगा? सर तो ये दूसरा ए भी जो इसने सर्च किया है 4 आया है इसका रिजल्ट, तो वो शुरू तो के से ही किया है ना सर उसने? हाँ जी सर आपने जो ये आया सर्च के अंदर सर्च, मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ? अंडरस्कोर। आप किसी भी सिंबल को ढूंढ सकते हो गाइस, आपको सिर्फ ये बताना है। तो इसने अब क्या किया? सेकंड ए ढूंढा। गौरव जी देखो सेकंड ए की पोजीशन क्या है? 4, तो हमारा रिटर्न वैल्यू क्या रहा है? 4 आ रहा है। कि जो सेकंड ए है, तो पूछ रहा हूँ आपसे कि वो के से ही ढूंढना शुरू कर रहा है क्या? नहीं सर, मैं भी तो वही बता रहा हूं कि अब वो के से नहीं कर रहा, अब वो एम से स्टार्ट कर रहा है। तो सर एम से स्टार्ट करेगा तो 2 आएगी ना फिर ए की सेकंड ए की पोजीशन। गौरव जी क्या हो गया? अब कितनी बार मैं लाइन बोल चुका हूं कि सिर्फ हम अपने सर्च की पोजीशन बदल रहे हैं, सर्च स्टार्टिंग चेंज करना है, लेकिन कैरेक्टर की अपनी पोजीशन तो अब भी 4th ही है ना। अगर मैं आप ही से पूछूं सेकंड ए की पोजीशन बताइए क्या है? 4। तो इसीलिए रिजल्ट 4 आ रहा है। मैं सर सर्च चाहे कहीं से भी करूं, मैं सर यही तो कह रहा हूँ कि लेकिन ये 4 जो है वो के से 4th ही तो है सर वो। अरे सर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, अब मुझे नया मेथड यूज करना पड़ेगा। के कौन सी पोजीशन पर है? 1। ए कौन सी पोजीशन पर है? एम, सॉरी ये काम करते हैं, एम ए एल, ठीक है। पोजीशन क्या है इनकी पता चल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं पहले ए को ढूंढता हूं तो उसकी पोजीशन आप मुझे हमेशा क्या देंगे? अब मैं चाहे सर्च यहां से करूं या यहां से करूं, यहां से करूं, 4th पोजीशन पर है या नहीं है? तो अगर मैंने सर्च यहां से भी शुरू किया, उसकी पोजीशन थोड़ी ना बदली सेल के अंदर।
चाहे मैं कहीं से भी शुरू करूं, पोजीशन तो 4th ही रहेगी ना, और वो तो सर्च फंक्शन का काम ये रिटर्न करना है कि जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हैं वो उस सेल में कौन सी पोजीशन पर है। वो ये नहीं बताता कि जहां से आप सर्च करो वहां से पोजीशन क्या है, नहीं भाई। अगर मैं ये बोलता कि जहां से आप सर्च करो वहां से पोजीशन क्या है, तो सेकंड होना चाहिए था रिजल्ट। मैंने तो आपको सीधा सीधा बोला है सेल में पोजीशन क्या है, सर्च चाहे कहीं से भी करो। हाँ एक्चुअली में, हाँ जी क्लियर हो गया नहीं हो गया? यस सर। सर हाँ जी बोलो। सर आपने सिंपल सर्च लगाया पहले, तो उसने पहला ए उठा लिया, मतलब ए। बिल्कुल। आपने फिर सर सेकंड जो लगाया सर, वो समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, आज के लिए ना इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को अभी पहले इतने में प्रैक्टिस करके आओ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कल हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के साथ, क्योंकि तब तक तुम यहाँ प्रैक्टिस करके आ जाओगे और फिर मैं तुम लोगों को दोबारा बताऊंगा। अब लगता है सबको एनर्जी की जरूरत है, मुझे भी और तुम लोगों को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं, विल कंटिन्यू बाय टुमारो। ठीक है सर। सर